चलिए, तो आज हम लोग तीसरा सेट हल करते हैं, दूसरा सेट हल करते हैं। यद्यपि हमारे मोबाइल पर ये दूसरा सेट होगा, सिनोनिम का है। तो इसमें पहला नंबर पर है, देखिए, अलर्ट। और अलर्ट का मतलब होता है सजग या चौकन्ना, सजग या चौकन्ना। तो सी सिनोनिम इसका, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, वाचफुल। वाचफुल का मतलब क्या होता है? सजग या चौकन्ना। दूसरे नंबर पर है मजेस्टिक। मजेस्टिक का मतलब होता है भव्य। मजेस्टिक का मतलब तो होता है भव्य। सी ऑप्शन का सही है, ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब भी क्या होता है? भव्य। अगला देखते हैं, अगला है फेथ। और फेथ का मतलब होता है विश्वास करना। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास या विश्वास करना। तो सही ऑप्शन इसका है डी, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। चौथे नंबर पर है टर्निस। चौथे नंबर पर है टर्निस। और टेनिस का मतलब होता है कलंकित करना। टेनिस का मतलब क्या होता है? कलंकित करना। तो बी इसका ऑप्शन सही है। ब्लेम से बना है क्या? ब्लेमिस। ब्लेमिस का मतलब भी क्या होता है? कलंकित करना। और पाँचवें नंबर पर है, देखिएगा, दिख रहा है? पाँचवें नंबर पर है आर्टिफैक्ट। पाँचवें नंबर पर है आर्टिफैक्ट। और आर्टिफैक्ट का मतलब होता है शिल्पकृति। शिल्प मतलब पत्थर, पत्थर की जो कृति होती है उसी को आर्टिफैक्ट कहा जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा आपका मैन मेड। क्या सही ऑप्शन होगा? मैन मेड, मानव निर्मित। क्योंकि मानव के द्वारा ही जो शिल्प आदि का काम होता है, उसकी कटाई का काम है वो होता है, प्रायः किया जाता है। फिर अगला शब्द है वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब होता है निशान या पगडंडी। इसका मतलब क्या होता है? निशान या पगडंडी। तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपका सी, एविडेंस। इसके लिए सही ऑप्शन है एविडेंस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रमाण, साबित करना। तो कह सकते हैं कि निशान साबित करना मिलता जुलता है, इसलिए इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले नंबर पर है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त। इसके लिए सही ऑप्शन होगा आपका ए। ए का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। ए का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। एम्पल का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना? फिर आगे देते हैं ऑगल। आगल का मतलब होता है, देखिए, दिख रहा है ये आगल। आगल का मतलब होता है तिरछी निगाहों से देखना है। तिरछी निगाहों से देखने के लिए आगल शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें आप डी कर सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है? घूरना। अगले नंबर पर है प्लीफर। क्या है? प्लीफर। पिल्फर। क्या है? पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है चुराना। पिल्फर का मतलब क्या होता है? चुराना। तो जानते हैं सी का मतलब भी, सी ऑप्शन में जो दिया स्टील, स्टील का मतलब भी क्या होता है? चुराना होता है। अगले नंबर पर है ट्रियम्फ या ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। तो आप जानते हैं डी ऑप्शन इसके लिए सही है, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। डिप्लीट। डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है कम करना या खाली करना। कम करना या खाली करना। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? खाली करना। एग्जॉस्ट का मतलब खाली करना। अगले 12वें नंबर पर है एपॉर्शनमेंट। एपॉर्शनमेंट। एपॉर्शनमेंट का मतलब होता है विभाजन या भाग। एपॉर्शनमेंट का मतलब होता है विभाजन या भाग। तो दूसरे ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा ना, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब भी क्या होता है? हिस्सा करना या बटाई करना या भाग। डियर। डियर का मतलब होता है प्रिय। डियर का मतलब होता है महंगा। तो इसमें मिलता जुलता ऑप्शन सी है, सी का मतलब सी, कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब भी क्या होता है? महंगा। अर्थात इसमें आया हुआ जो डियर है उसका अर्थ क्या है? महंगा से है। प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फोरटेल, बी ऑप्शन इसके लिए सही है, फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। एक और शब्द इसके पहले आया था ना, फॉरकास्ट। फॉरकास्ट मतलब भी क्या होता है? भविष्यवाणी करना। फोरटेल का मतलब भी क्या होता है? भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। अगला शब्द है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद, उपहास से भरा हुआ, उपहासपूर्ण। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा आपका ए, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका या हास्यास्पद।
अगला है नेमसिस। नेमसिस का मतलब होता है दंड, जिससे बचा न जा सके। नेमसिस का मतलब होता है ऐसा दंड जिससे बचा नहीं जा सकता, तो इसके लिए दंड है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे इसके लिए। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? दंड होता है। अगले नंबर पर है लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक। लीथल का मतलब होता है घातक, सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। डेडली, डेडली का मतलब भी होता है घातक। 18 नंबर पर है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है चाल या तिकड़म, चालबाजी करना, तिकड़म करना, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है, एकदम सीधा सीधा। ट्रिक, ट्रिक मतलब चाल, धोखा, ठगाई, ठगी करना आदि होता है। 19 नंबर पर है फैड, FAD, फैड। फैड का मतलब होता है सनक। फैड का मतलब क्या होता है? सनक, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ना लग जाना, उतारू हो जाना, उसको कहते हैं फैड। इसके लिए सही ऑप्शन आपके लिए कह सकते हैं सी है ना, कार्यप्रणाली। सी ऑप्शन इसके लिए सही माना जाएगा, क्योंकि सही परिप्रेक्ष्य में संभवतः इसको लिया जा रहा है, इसलिए फैशन इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी। अगले नंबर पर है बोल्डराइज। बोल्डराइज, बोल्डराइज का मतलब होता है परिशोधन करना। परिशोधन, किसी चीज़ को अच्छा करना, परिशोधन करना, तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपका डी, सेंसर। सेंसर में भी क्या होता है? अभिशोधन करना या वही परिशोधन करना। फिल्में आदि बनती है ना, तो उसको सेंसर बोर्ड होता है, उसको पास करता है, उसको देखता है कि कहीं उसमें आपत्तिजनक चीज़ें ज़्यादा तो नहीं है, तो वही। 21 नंबर पर है इन्फिनिट या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, तो बी ऑप्शन सही है। एंडलेस, एंडलेस का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो। अगले नंबर पर है फेड। फेड का मतलब है मुरझाना, तो सी ऑप्शन सही है। विदर, विदर का मतलब होता है मुरझाना, विदर का मतलब होता है मुरझाना। अगला है बल्क, BAULK, बल्क। बल्क मतलब होता है बाधा डालना। बल्क का मतलब क्या होता है? बाधा डालना, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा ना, प्रिवेंट। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। फिर आगे देखिए 24 नंबर पर है फेरी। यही थोड़ा सा सेट कर ले, नहीं रुकिए, रोक देते हैं। 24 नंबर पर है देखिए फेरी। फेरी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए प्रयोग होता है, फेरी शब्द का प्रयोग। फेरी वाले जानते हैं ना, फेरी, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। ल्यूकेसियस, ल्यूकेसियस, ल्यूकेसियस का मतलब होता है वाचाल बातों नहीं, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला, तो जानते हैं टाकेटिव। टाकेटिव का मतलब भी बातचीत करने वाला होता है जरूर से ज़्यादा। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, उबा देने वाला। टीडियस का मतलब क्या होता है? थका देने वाला, उबा देने वाला, तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपका टायरसम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है कुंवारा या ब्रह्मचर्य, कुंवारा या ब्रह्मचर्य, तो इसके लिए जानते हैं ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैचलर, 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 बैचलर मतलब क्या होता है? कुंवारा। अगला शब्द है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी, तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कैरिटी, स्कैरसिटी, 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 स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। डर्थ कमी, स्कैरसिटी कमी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सपोज, हीरोइन एक्सपोज करती हैं, जानते हैं ना, एक्सपोज मतलब खुला छोड़ना। एक्सपोज मतलब खुला छोड़ना, दिखाना, प्रकट करना, तो ओपन नहीं कहेंगे। बी बिल्कुल ऑप्शन इसके लिए सही होगा। बी, बी का मतलब क्या होता है? रिवील, प्रकट करना, दिखाना, शो करना। एक्सपोज के लिए सही ऑप्शन सिनोनिम क्या होगा? बी, रिवील। अगला है ऑब्सीन। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है बेहिसाब, दूसरा अर्थ होता है अश्लील, और तीसरा अर्थ होता है घृणित, खराब। ऑब्सीन का मतलब ये होता है बेहिसाब, अश्लील या घृणित, तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा बी, इनडिसेंट। डिसेंट, इनडिसेंट है ना, अश्लील, अनुचित, खराब, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है। अगला है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस का मतलब होता है खतरा या हानिकारक, खतरा या हानिकारक, तो जब देख रहे हैं सी हार्मफुल, इसके लिए सही ऑप्शन होगा सी, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। अगला शब्द है इल्यूड। इल्यूड, ELUDE, इल्यूड का मतलब होता है चालाकी से बच निकलना, चालाकी से बच निकलना, तो डॉज, बी। पुरानी अंग्रेजी जो थी, पुराने वाला जो सिलेबस चलता था उसमें डॉज होता है, मच्छर वाले पार्ट में,
बी डॉज, डॉज मतलब क्या होता है, चालाकी से किसी बार को बचा लेना, अपने आप को बचा लेना, तो डॉज, इल्यूड चालाकी से बचना, बी ऑप्शन सही होगा, डॉज अपने आप को बचाना। अगला है 33 नंबर पर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक या असली, शुद्ध, सही ऑप्शन होगा इसका डी फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब तथ्यात्मक, मतलब सही सही। अगला है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, समरूपता, एक रूपता, समरूपता, तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा आपका डी कांस्टेंसी। कांस्टेंसी का मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना, संगतता, यानी संगतता मतलब एक रूपता, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, कंसिस्टेंसी मतलब संगतता या तालमेल मतलब बिल्कुल एक जैसे हो जाना, तो यूनिफॉर्मिटी से बिल्कुल सही मिलता जुलता शब्द है आपका कंसिस्टेंसी, दोनों का समान अर्थ है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी का सही ऑप्शन होगा आपका डी कंसिस्टेंसी। 35 नंबर पर है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, तो आप देख रहे हैं विनम्र इसमें कौन सा शब्द है, सी जेंटल। जेंटल, जेंटल का मतलब विनम्र, सज्जन। अगला है पैरोचिल। पैरोसील, पैरोसील का मतलब होता है संकुचित या सीमित, संकुचित या सीमित, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है, नैरो माइंडेड, इसका मतलब भी क्या होता है, संकुचित, संकीर्ण मानसिकता वाला। किड, किड का मतलब होता है बच्चा, किड का मतलब होता है बच्चा, जानते हैं ना, लेकिन किड का मतलब धोखा देना भी होता है, और किड का मतलब मजाक करना भी होता है ना, यहाँ बच्चे से नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन है इसमें डी। डी का मतलब चीट, चीट मतलब धोखा देना, चीट मतलब धोखा देना। अगला है मैस्टिक्यू। मैस्टिक्यू का मतलब होता है, मैस्टिक्यू, मैस्टिक्यू का मतलब होता है रहस्यात्मक, रहस्य से भरा हुआ, यानी कुछ मजेस्टिक, कुछ विशिष्ट, कुछ विशेष, तो कह सकते हैं सी ऑप्शन इसके लिए सही है बिल्कुल, एडमायरेबल क्वालिटी, जिसकी हम क्या कर सकें, प्रशंसा कर सकें, बहुत अच्छा। जेनर, जेनर का मतलब होता है शैली या विधा, फिल्में अगर कभी डाउनलोड करते होंगे तो देखते होंगे उसमें जेनर, जेनर या जेनर शब्द दिया रहता है कि किस प्रकार की फिल्म है, एक्शन फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है, रोमांस है, किस टाइप का है, तो उसमें दिया रहता है जेनर। जेनर का मतलब क्या होता है, शैली या विधा, कह सकते हैं प्रकार, तो बी इसके लिए सही ऑप्शन होगा काइंड। अगला है रेसिलिएंट। रेसिलिएंट का मतलब होता है लचीला, तो ये ऑप्शन सही है, देख रहे हैं सीधा सीधा दिख रहा है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अगला है डूबियस। डूबियस, डूबियस का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, संदेहपूर्ण, तो डी ऑप्शन सही है, डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब भी होता है संदेह। अगला है कैविल, सिविल नहीं कैविल, कैविल का मतलब होता है छेद्यान्वेषण करना, मतलब बाल की खाल निकालना, किसी का मतलब बुराई करना न, बार बार किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, बाल की खाल निकालना, तो उसको कहा जाता है, शुद्ध भाषा में कहा जाता है छेद्यान्वेषण करना, तो सही ऑप्शन होगा उसके लिए सी क्यूबिल। क्यूबिल का मतलब होता है बाल की खाल निकालना या किसी की आलोचना करना कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। 43 नंबर पर है इन्फर्नल, और इन्फर्नल का मतलब होता है नाटकीय, खिजाने वाला, नाटकीय या खिजाने वाला, थोड़ा सा खराब अर्थ में होता है ना, तो इसके लिए आप कर सकते हो डेविलिश शब्द, इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेविलिश का मतलब क्या होता है, पैशाचिक, शरारती, नाटकी, खिजाने वाला, परेशान करने वाला, तो इन्फर्नल का सही ऑप्शन होगा सी डेविलिश। 44 नंबर पर है इक्विवोकल। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और दूसरा अर्थ होता है अनेकार्थक, यानी अनेक अर्थ रखने वाला। इक्विवोकल का मतलब अविश्वसनीय, और दूसरा अर्थ होता है अनेक अर्थ रखने वाला है, तो इसके लिए सही अर्थ होगा क्या, सी ऑप्शन सही होगा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनेकार्थक, यानी अनेकार्थक अर्थ से इसको लिया गया है। अगला है ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है समझ से परे, इसका मतलब क्या होता है, समझ से परे, जो समझ में ना आवे, तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, सीधा सीधा कन्फ्यूज, जो समझ में ना आवे, भ्रमित करने वाला, परेशान कर देने वाला। अगला शब्द है रिप्रिसल। रिप्रिसल, रिप्रिसल का मतलब होता है बदला, रिप्रिसल का मतलब क्या होता है, बदला, तो देखिए रिटेलिएशन का मतलब भी क्या होता है, बदला, रिटेलिएशन का मतलब भी क्या होता है, बदला, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला। 47 नंबर पर देखिए फेस्टल। फेस्टल का मतलब होता है हर्षपूर्ण,
यानी प्रसन्नता से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, तो सी ऑप्शन सही होगा, सीधा सीधा ना। इसका मतलब क्या होगा, मेरी, मेरी मतलब प्रसन्नता से भरा हुआ, हर्ष से भरा हुआ। अगला शब्द है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है कठोरता। एस्पेरिटी का मतलब होता है कठोरता। एस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, कठोरता। तो ए ऑप्शन हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब भी क्या होता है, कठोरता। कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा। अक्सर जो डिक्शनरीज आती हैं उस पर ये लिखा हुआ मिलता है आपको, कंसाइज। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त, छोटा। इसके लिए सही ऑप्शन होगा आपका सी, ब्रीफ। स्मॉल नहीं, सी, ब्रीफ। ब्रीफ, कंसाइज, ब्रीफ, कंसाइज, ब्रीफ, ये सही ऑप्शन इसका है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस का मतलब होता है बदनाम करना। ट्रेड्यूस का मतलब होता है बदनाम करना। ट्रेड्यूस का मतलब क्या होता है, बदनाम करना। तो आप कह सकते हैं बिट्रे। बिट्रे का मतलब धोखा देना, विश्वासघात करना, बदनाम करना, निंदा करना। तो ट्रेड्यूस के लिए सही ऑप्शन आपका है डी, बिट्रे, धोखा देना। जल्दी जल्दी इसलिए बोले तो कि ताकि कम समय में आपको वीडियो देखने के लिए मिले। ठीक है, ओके, धन्यवाद।